Hello everyone, this is CA Archana Agrawal, your law faculty for CA and CS subjects. So guys, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज एसपीसी सब्जेक्ट का। और चैप्टर्स हमने 11 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो और सब चैप्टर्स के मैंने नोट्स दिए हैं आपको हैंड रिटन, पर इस चैप्टर को हम मॉड्यूल से ही करेंगे। तो 2-3 चैप्टर्स हैं जो हम मॉड्यूल से ही डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपको वहां पे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे और लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, इसके साथ साथ गाइज बहुत ही जल्दी मेरा शुरू होने वाला है डेली टारगेट्स का स्केड्यूल। इसमें मैं आप लोग को डेली टारगेट्स स्केड्यूल दूंगी, जो टाइम टेबल प्लान नहीं कर पाते हैं या जिनके दिसंबर के लिए जिनको ये नहीं पता कि किस तरह से स्टार्ट करना है, उनके लिए बहुत ही जल्द डेली स्केड्यूल शुरू होने वाला है। उसमें आपको डेली के टारगेट्स रहेंगे कि आपको ये चैप्टर करने हैं इन सब्जेक्ट्स के, और अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपका 2 से 2.5 महीने में कोर्स हो जाएगा और लास्ट के 1 महीने में हम कोर्स रिवाइज कर लेंगे। तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी, तो प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, तो ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स दोनों को बेनिफिट हो सके। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 विच इज कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। तो जैसे अगर आपको कोई भी एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होना है, तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है, तो कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप कन्वर्ट हो सकते हो। वैसे अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हो, वो प्रोसीजर फॉलो करके। ऐसे ही हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनी से अगर किसी और तरह की कंपनी में आपको कन्वर्ट होना है, कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट होना है, एलएलपी से कंपनी में कन्वर्ट होना है, ओपीसी से प्राइवेट कंपनी में होना है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बाय शेयर्स और गारंटी में होना है, या फिर कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले आप बुलाओगे बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग आप किसके हिसाब से करोगे? सेक्शन नंबर 173 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आप बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, और इसके साथ साथ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करोगे, क्योंकि बोर्ड मीटिंग फॉलो करने की जो लेआउट है वो दिया गया है सेक्शन नंबर 173 और साथ के साथ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 में। आपका एजेंडा क्या होगा बोर्ड मीटिंग का? तो आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे, अप्रूवल लोगे डायरेक्टर्स का, ताकि आप कन्वर्ट कर सको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में, और इसके साथ साथ आप ऑल्टर करोगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करके बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ, ताकि आप कन्वर्ट कर सको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में। फिक्स करोगे डेट, टाइम, प्लेस जनरल मीटिंग हेल्ड करने के लिए, ताकि उसमें आप शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले सको स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू। फिर आप नोटिस भेजोगे फिर आप नोटिस भेजोगे एजेंडा के साथ मीटिंग का, और उसके साथ साथ नेसेसरी स्टेटमेंट्स या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स लगाओगे सभी शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजोगे मीटिंग का। फिर आप ऑथराइज करोगे डायरेक्टर या किसी कंपनी सेक्रेटरी को कि वो इशू करे नोटिस जनरल मीटिंग का एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। फिर पास करोगे बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स कम है 3 से कंपनी में। इशू करोगे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जैसे ही आपका बोर्ड मीटिंग आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप इशू करोगे जनरल मीटिंग के लिए नोटिस इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2। ऊपर हमने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 फॉलो किया था, अब हम फॉलो करेंगे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2। फिर आप होल्ड करोगे जनरल मीटिंग होल्ड करोगे एज पर शेड्यूल्ड, जो आपने शेड्यूल्ड डिसाइड किया है, और पास करोगे नेसेसरी स्पेशल रिजोल्यूशन टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। फिर फाइल करोगे फॉर्म फॉर चेंज इन या फिर ऑल्टरेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 14 विद कंसर्न्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो कंसर्न्ड आरओसी है उसके पास फाइल कर दोगे फॉर्म, ताकि आप कन्वर्ट करा सको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में और ऑल्टर कर सको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ई फॉर्म एमजीटी 14, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल करने के लिए आरओसी के साथ पास करना पड़ेगा फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। अटैचमेंट्स आप कौन से फाइल करोगे एमजीटी 14 के साथ? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अलोंग विद कॉपी ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन,
altered memorandum of association, altered articles of association और certified true copy of board resolution भी आप अटैच करोगे. जनरल मीटिंग के लिए नोटिस अटैच करोगे विद कॉपी ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन अटैच करोगे. ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अटैच करोगे. ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अटैच करोगे और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन अटैच करोगे. INC 27. तो INC 27 आप फाइल करोगे फॉर एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी. ये आप एप्लीकेशन 27 जो फाइल करोगे वो नेसेसरी फीस के साथ फाइल करोगे और उसके साथ आप अटैचमेंट्स कौन कौन से लगाओगे. जो मेंबर्स की मीटिंग हुई है उसके मिनट्स, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन अटैच करोगे और कोई भी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड या फिर प्रोवाइडेड वो आप अटैच करोगे. फिर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय आरओसी. तो सेक्शन 18 के तहत अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में, तो रजिस्ट्रार जो आपने एप्लीकेशन फाइल करी है उसके बाद खुद को सेटिस्फाई करने के लिए इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जो फॉर्मर रजिस्ट्रेशन है आपका प्राइवेट कंपनी का वो क्लोज कर देगा और इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर पब्लिक कंपनी. तो इसी में था हमारा कवर हो गया है पूरा कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी. सबसे पहले आप बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, फिर उसमें पास करोगे जनरल मीटिंग के लिए कि नोटिस पास करोगे एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2. फिर होल्ड करोगे जनरल मीटिंग एज पर द मीटिंग शेड्यूल जो आपने मीटिंग शेड्यूल करी है. फिर फाइल करोगे फॉर्म्स, MGT 14 फाइल करोगे, उसके साथ अटैचमेंट्स लगाओगे, जनरल मीटिंग के अटैचमेंट्स, जनरल मीटिंग के नोटिस के अटैचमेंट, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन अटैच करोगे, ऑल्टर्ड MOA अटैच करोगे, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अटैच करोगे और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन अटैच करोगे. फिर ई फॉर्म INC 27 में आप क्या अटैच करोगे, मिनट्स अटैच करोगे मीटिंग के, ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मिनट्स अटैच करोगे, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन के मिनट्स अटैच करोगे, अदर इन्फॉर्मेशन एज इफ एनी कैन बी प्रोवाइडेड एज एन ऑप्शनल स्टेट अटैचमेंट वो आप प्रोवाइड करोगे. फिर इसके बाद आपका जो ROC है वो आपको पुराना वाला जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करके ऑल्टर कर नया वाला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा फॉर पब्लिक कंपनी. अब आता है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी. पहले हमने देखा कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी. तो सबसे पहले पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. According to the Act, any alteration having the effect of conversion of public company into private company shall not be valid unless it is approved by an order of central government on an application made in such form and manner as may be prescribed. और कन्वर्ट करने के लिए पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि वो अप्रूव कर दें कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट से कन्वर्ट हो रही है. और ये आपको फाइल करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ फॉर्म नंबर INC 27 में अलोंग विद द फीस रिक्वायर्ड. और उसके साथ आप अटैच करोगे कॉपी ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद इन 15 days, 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. कन्वर्ट होने के लिए आपको बहुत सारे ऑल्टरेशंस करने पड़ेंगे. वो कौन कौन से हैं? तो चेंज ऑफ नेम करना पड़ेगा, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करना पड़ेगा, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करना पड़ेगा और न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ऑल्टरेशन ऑफ लेटर हेड बुक्स एंड पेपर्स. प्रोसीजर क्या है पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में चेंज होने के लिए? तो बोर्ड मीटिंग बुलाओगे आप एज पर सेक्शन 173 और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1. फिर वहां पे डे टाइम प्लेस सेट करोगे जनरल मीटिंग के लिए. जनरल मीटिंग में आप पास करोगे स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर ऑल्टरेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. फिर फाइल करोगे MGT 14 विथ ROC as per section 1173
Copy of this special resolution is required to be filed with concerned ROC through filing of form MGT 14 within 30 days of passing special resolution. फिर सेकेंड स्टेप होगा आपका फाइलिंग ऑफ फॉर्म. देन थर्ड स्टेप होगा आपका फाइलिंग ऑफ फॉर्म विथ आरओसी. आरओसी में आप फाइल करोगे INC 27 विथ कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विथ बिलो मेंशन्ड अटैचमेंट विद इन 15 days. कॉपी ऑफ ऑर्डर लगाओगे और ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लगाओगे. नेक्स्ट स्टेप आपका होगा न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम आरओसी. जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि सारे जो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो चुके हैं, उसके बाद आरओसी इशू कर देगा आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आफ्टर रिगार्डिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन. ये डिटेल्ड में लिखा हुआ है, ये एक बार आप रीड कर सकते हो, पर एज सच इतना बड़ा एग्जाम्स में आपको आएगा नहीं. जो हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है आपको उतना ही पढ़ना है. कन्वर्जन ऑफ ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी. जब आपको 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा? As per section 18 of Companies Act 2013 और रूल 6 of Companies Incorporation rules, आप ओपीसी को चेंज कर सकते हो प्राइवेट कंपनी में या कन्वर्ट हो सकते हो ओपीसी से प्राइवेट कंपनी में. ये जो रूल्स हैं will not affect the existing liabilities, debts, obligations or contracts of OPC. There are two ways of converting OPC into प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आइदर वॉलंटरी और मैंडेटरी. ये बोल रहे हैं कि ओपीसी को कन्वर्ट करने में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो तरीके हैं, या तो आप वॉलंटरी कर सकते हो या फिर मैंडेटरी कर सकते हो. वेयर कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इज नेसेसरी टू इनटू अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. ये बोल रहे हैं कहाँ पे जरूरी हो जाता है ओपीसी को कन्वर्ट करना प्राइवेट कंपनी में. तो जहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल ओपीसी का एक्सीड करता है 50 लाख रुपीस और एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड करता है 2 करोड़ से, इट शैल सीज टू बी एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू एज अ 1% कंपनी. तो ये बोल रहा है कि अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल ओपीसी का एक्सीड हो जाता है 50 लाख से और एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड कर जाता है लास्ट 3 इयर्स का 2 करोड़ से, तो आपकी जो ओपीसी है वो ओपीसी नहीं कहलाएगी. लेकिन इसमें अमेंडमेंट आ चुका है और अब कोई भी लिमिट नहीं है, तो ये आप कट डाउन कर सकते हो अपने मॉड्यूल से. Such 1% company shall be required to convert itself within 6 months of the date on which its paid up share capital is increased beyond 50 lakhs. तो ये भी आप पॉइंट कट डाउन कर सकते हो. OPC shall alter its MOA and articles by passing a resolution in accordance with subsection 3 of section 122 of the Act to give effect to conversion and make necessary changes. OPC within 60 days from applicability of sub rule 1 give a notice to registrar in form number INC 5 informing that it has ceased to be OPC and it is now required to convert itself into a private या फिर public company. OPC और उसका कोई भी ऑफिसर अगर कॉन्ट्रावीन करता है इन रूल्स को, तो OPC और जो कोई भी उसका ऑफिसर है उसको पनिशेबल होगा. क्या फाइन लगेगा उस पर? अप टू 10,000 रुपीज और फर्दर फाइन लगेगा 1,000 फॉर एवरी डे जब तक कि वो डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है. A 1% company can get itself converted into private or public company after increasing the minimum number of members and directors to 2 or 3 or minimum of 7 members and 2 or 3 directors as the case may be, and by maintaining minimum paid up capital as per the requirements for such class of company. तो बोर्ड मीटिंग बुलाओगे आप. बोर्ड मीटिंग में एजेंडा आपका होगा कि डिस्कस करना है डायरेक्टर्स के साथ कि कंपनी ने क्रॉस कर लिए लिमिट्स और उसको प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है. पास करोगे बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. पास करोगे बोर्ड रिजोल्यूशन टू गेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स फॉर इंक्रीज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. पास करोगे रिजोल्यूशन टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर ऑल्टरेशन इन MOA एंड AOA. अप्रूव करोगे और इशू करोगे नोटिस फॉर जनरल मीटिंग.
तो कन्वर्जन के लिए ओपीसी में प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में आपको कुछ फॉर्म्स फाइल करने होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। आरओसी के साथ आपको फॉर्म फाइल करने होते हैं आरओसी के पास। तो और ओपीसी विद इन 60 डेज फ्रॉम द पीरियड जब से वो कंडीशंस उस पर अप्लाई हो जाएंगी, नोटिस देगी आरओसी को इन्फॉर्मिंग कि इट हैज सीज टू बी ओपीसी, वो ओपीसी अब नहीं रही और वो कन्वर्ट होना चाहती है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। अटैचमेंट्स क्या क्या लगाने पड़ेंगे? certified true copy of board resolution where person giving notice has been authorized, copy of duly attested latest financial statements, certificate from chartered accountant in practice for calculation of average annual turnover during the relevant period. Any other information can be provided as an optional attachment. DIR 12 सबमिट करोगे फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। MJT 14 फाइल करोगे रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। INC 6 फाइल करोगे। ये फाइल करोगे इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी। अगर ये तो रहा ही नहीं, रेलेवेंट ही नहीं रहा। अटैचमेंट्स आपको लगाने हैं CTC ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन वेयर पर्सन गिविंग नोटिस हैज बीन ऑथराइज्ड, altered copy of MOA AOA लगाना है आपको, copy of duly attested latest financial statements लगाने हैं, CTC of special resolution where person giving notice has been authorized, any other information जो भी provided हो। ड्यूटी ऑफ आरओसी, सारे फॉर्म्स वगैरह चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आरओसी कन्वर्ट कर देगा ओपीसी को या तो प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक कंपनी में। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1% कंपनी, तो पहले ओपीसी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही थी, अब प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सेक्शन 18 कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है, रेड विथ रूल्स, रूल 7 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अदर देन अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट having paid up share capital of 50 lakh rupees or less and averaged annual turnover during annual period 2 crores के लिए or less may convert itself into OPC by passing special resolution in the general meeting. Resolution pass करने से पहले कंपनी obtain करेगी no objection in writing from members and creditors. 1% कंपनी फाइल करेगी copy of special resolution with registrar of companies within 30 days from date of passing such resolution, form number MGT 14 में। कंपनी फाइल करेगी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर INC 6 for its conversion into OPC along with fees as provided in companies rules 2013 by attaching the following documents. तो आपको एफिडेविट्स लगाने हैं डायरेक्टर्स के, आपको लिस्ट ऑफ मेंबर्स और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स लगाने हैं, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट लगाने हैं और कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन लेटर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लगाने हैं। प्रोसीजर स्टेप्स फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1% कंपनी। तो सबसे पहले आप बुलाओगे बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग आप करोगे एज पर प्रोविजंस एज पर द सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट। एजेंडा होगा उसका कि आपको कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। डेट, टाइम, प्लेस फिक्स करोगे ईजीएम के लिए टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। अप्रूव करोगे नोटिस ऑफ ईजीएम अलोंग विथ एजेंडा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ऑथोराइज करोगे किसी डायरेक्टर को या कंपनी सेक्रेटरी को कि वो इशू करे नोटिस ऑफ ईजीएम एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, तो प्रोविजन सेक्शन ऑफ सेक्शंस 101 ऑफ Companies Act 2013 provides for issue of notice of EGM in writing to below mentions at least 21 days before the actual date of EGM. तो all the directors, members, auditors को आपको भेजना है ये notice for EGM का। जनरल मीटिंग कन्वीन करोगे आप, फोरम चेक करोगे, देखोगे ऑडिटर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो लीव ऑफ एब्सेंस इज ग्रांटेड और नॉट। पास करोगे स्पेशल रिजोल्यूशन टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1% कंपनी।
अप्रूवल ऑफ ऑल्टरेशन इन MOA, कन्वर्ट करोगे प्राइवेट कंपनी OPC में अंडर सेक्शन नंबर 18. Few e-forms will be filed with concerned registrar of companies at different stages as per the details given below. E-form MGT 14. As per section 1173, copy of special resolution is required to be filed with concerned ROC through filing of form MGT 14 with 30 days of passing special resolution in general meeting. Attachment आप कौन कौन से लगाओगे इसके साथ? Notice of general meeting along with copy of explanatory statement under section 102. Certified true copy of special resolution, altered memorandum of association, altered articles of association. Certified true copy of board resolution may be attached as an optional attachment. E-form INC 6 apply करोगे for conversion of private company into OPC with all the necessary annexure and prescribed fees. Attachments आपको लगाने हैं list of members के, list of creditors के, latest audited balance sheet, P&L account के, copy of NOC of secured creditors, NOC of members and creditors. Directors of the company shall give declaration by way of affidavit confirming कि सारे जो members हैं या creditors हैं उन्होंने consent अपना दिया है for conversion. Paid up share capital कंपनी का जो है वो 50 लाख रुपीस या उससे कम है और एवरेज एनुअल टर्नओवर कम है 2 करोड़ से. Other information if any can be provided as optional statement. Duty of ROC. ROC सारे फॉर्म्स चेक करेगा, ई फॉर्म्स, और देखेगा कि अटैच डॉक्यूमेंट सही है, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट कर देगा प्राइवेट कंपनी को OPC में. अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है किसी भी प्रोविजन का तो ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर या फिर कंपनी पनिशेबल होगा विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, और फर्दर फाइन जो एक्सटेंड कर सकता है 500 पर डे के लिए आफ्टर ईच ऑफेंस ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज. तो ये हमने देखा प्राइवेट कंपनी से OPC में अगर कन्वर्ट होना है तो उसका क्या प्रोसीजर था. अब हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड. Section 4 section 8 subsection 4 clause 2 of Companies Act 2013 provides कि जो कंपनी है registered under section number 8 may convert itself into company of any other kind only after complying with such conditions as may be prescribed. Section 8 कंपनी जो है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू OPC. तो सेक्शन 8 कंपनी जो है वो किसी भी तरह की कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है प्रोवाइडेड की सारी कंडीशंस जो है वो कंप्लाई हो, पर 1% कंपनी की में कन्वर्ट नहीं हो सकती. A company registered under section 8 which intends to convert itself into a company of any other kind shall pass special resolution at general meeting for approving such conversion. तो कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में अगर उसको कन्वर्ट होना है किसी भी दूसरी तरह की कंपनी में तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगा जनरल मीटिंग में for approving such conversion. Explanatory statement annexed to the notice convening the general meeting shall set out in detail the reasons for opting for such conversion including the following. तो जो explanatory statement लगानी है नोटिस के साथ, जो नोटिस हम देंगे मेंबर्स या शेयर होल्डर्स को फॉर जनरल मीटिंग, उसके साथ आपको explanatory statement जो लगानी है उसमें आप ये सारे reasons mention करोगे. Date of incorporation of company, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, रीजंस एज टू व्हाई एक्टिविटीज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन करंट स्ट्रक्चर. क्या रीजंस है कि जो एक्टिविटीज हैं फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी वो करंट स्ट्रक्चर जो सेक्शन 8 कंपनी है उससे फॉलो नहीं हो सकते या उसके साथ चल के नहीं हो सकते. If the principal or main objects of the company are proposed to be altered, what would be the altered objects and reasons for alteration? अगर प्रिंसिपल या मेन ऑब्जेक्ट्स कंपनी के ऑल्टर हो रहे हैं तो क्या रीजंस हैं कि वो चेंज किए जा रहे हैं. प्रिविलेजेस क्या है, कंसेशंस क्या है करंटली एंजॉयड बाय द कंपनी सच एज टैक्स एक्सेम्पशंस, अप्रूवल्स फॉर रिसीविंग डोनेशंस, कंट्रीब्यूशंस, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनीज ये सब बहुत ही उनको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं. तो
टैक्स एग्जेम्पशन या फिर रिसीविंग डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनमें क्या अभी जो कंपनी है वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही है. लैंड एंड अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, if any, that were acquired by the company at concessional rates or prices, and if so, market price is prevalent at the time of acquisition and the price that was paid by company. Details of any donations or bequests received by the company with conditions attached to their utilization. Details of impact of proposed conversion on the members of company, including details of any benefits that may accrue to the members as a result of the conversion. A CTC of special resolution along with a copy of notice convening the meeting, including explanatory statement, shall be filed with registrar in form number MGT 14 along with the fee. तो एक certified true copy special resolution की along with the notice special meeting का along with the notice general meeting का, उसके साथ आप explanatory statement file करोगे registrar को in form number 14 along with the fees. कंपनी फाइल करेगी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर INC 18 में रीजनल डायरेक्टर के साथ विद द फीस अलोंग विद अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग, इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड. और कंपनी अटैच करेगी प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस सर्व्ड टू ऑल द अथॉरिटीज. अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद annexures as filed with regional director shall also be filed with the registrar. Rule number 22 of Companies Incorporation Rules 2014. So it stipulates the following other conditions to be complied with by Section 8 company for conversion. The company shall within a week from the date of submitting the application to regional director publish a notice at its own expense, and a copy of notice as published shall be sent forthwith to the regional director, and the said notice shall be in form INC 19 और publish किया जाएगा वो at least once in vernacular newspaper in the principal vernacular language of district जहाँ पे registered office company का situated है, या फिर किसी भी English paper में, English newspaper paper में, English language newspaper में, और website of the company में. Company notice भेजेगी simultaneously with its publication together with a copy of application, और सारे attachments लगाएगी by registered post or hand delivery to the Chief Commissioner of Income Tax having jurisdiction over the company. Income tax officer which has jurisdiction over the company, the charity commissioner, the chief secretary of state in which registered office of the company is situated, any organization or department of central government or state government or other authority under whose jurisdiction the company has been operating, and if any of these authorities wish to make any representation to regional director, it shall do so within 60 days of the receipt of notice after giving an opportunity to the company. Copy of proof of serving such notice shall be attached to the application. Board of directors shall give a declaration to the effect that no portion of the income or property of the company has been or shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend, bonus or otherwise to persons who are or have been members of the company. तो जो board of direction है वो declaration देगा कोई भी जो portion है income का या property का वो किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोनस में या डिविडेंड की तरह से ट्रांसफर नहीं होगा या ट्रांसफर नहीं हुआ है. Where a company has obtained any special status, यहाँ पे कंपनी को कोई भी स्पेशल स्टेटस मिला है या प्रिविलेज मिला है, एग्जेम्पशंस मिले हैं, बेनिफिट्स मिले हैं, ग्रांट्स मिले हैं from any authority such as income tax department, charity commissioner or any organization or department of central government, state government, municipal body, a no objection certificate must be obtained if required under the terms of said special status, privilege, exemption from the concerned authority, और उसको फाइल करना है आपको रीजनल डायरेक्टर को along with the application. Company should have filed all its financial statements, annual returns up to the financial year,
preceding the submission of application to the regional director, और जो सारे returns are required to be filed under the act up to the date of submitting application to the regional director, and in the event the application is made after the expiry of 3 months from the date of preceding financial year to which financial statement has been filed. Statement of financial position duly certified by CA made up to a date not preceding 30 days of filing the application shall be attached. Company attach करेगा application and certificate practicing CA से, practicing company secretary से, practicing cost accountant से, certifying कि जो सारे जो conditions हैं act में और rules जो हैं वो follow किए गए हैं या comply किए गए हैं. Regional director may require applicant to furnish approval or concurrence of any particular authority for grant of his approval for the conversion, and he may also obtain the report from the registrar. On receipt of the application and on being satisfied, जो regional director है वो issue करेगा order approving the conversion of company into a company of any other kind, subject to terms and conditions as may be imposed in the facts and circumstances of each case, including the following conditions. Namely, the company shall give up and shall not claim with effect from the date its conversion takes effect any special status, exemptions or privileges that it enjoyed by virtue of having been registered under the provisions of section 8. अगर कंपनी ने कोई भी एक्वायर करी है immovable property free of cost या फिर concessional rate पे from any government authority, तो उसको पे करना पड़ेगा difference between the cost at which it required such property or market price of such property at the time of conversion either to the government or to the authority that provided immovable property. Any accumulated profit या unutilized income जो है company की brought forward from previous years shall be first utilized to settle all outstanding statutory dues, amounts due to lenders, claims of creditors, suppliers, service providers and others, including employees, and lastly any loans advanced by promoters or members or any other amounts due to them, and the balance if any shall be transferred to IEPF यानी कि Investor Education and Protection Fund within 30 days of receiving approval for conversion. Before imposing the conditions or rejecting the application, the company shall be given reasonable opportunity of being heard by the regional director. Regional director जब receipt का on receipt of approval of regional director, जब regional director का approval मिल जाएगा तो company convene करेगी general meeting members के लिए to pass special resolution ताकि वो amend कर सके memorandum of association और articles of association ताकि convert किया जा सके section 8 company को किसी भी और तरह की company में. Company उसके बाद file करेगा registrar के साथ एक certified true copy of approval of regional director within 30 days from the date of receipt of order in form number INC 20 along with the fees, amended MOA or articles of association or declaration by the directors that the conditions if any imposed by regional director have been complied with. और सब documents मिलने के बाद registrar register कर देगा documents और fresh certificate of incorporation issue कर देगा.